Hi friends, this is Babita and welcome to my channel The Divine Light of Tarot। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक नई रीडिंग लेकर आई हूँ। यहाँ पर पिका कार्ड रीडिंग है। यहाँ पर तीनों में से कोई एक कार्ड आपको चूज़ करना है। ये कार्ड नंबर 1 है, ये 2 है एंड ये 3 है। तो तीनों में से जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उस कार्ड को ले सकते हैं और देखते हैं कि अब आपकी जो रीडिंग है वो क्या कहती है। रीडिंग का टॉपिक आपको पता ही है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप। तो जिन्होंने कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून चुना है, देखते हैं उनके कार्ड्स क्या बोलते हैं। तो शफल करते हैं हम कार्ड्स और निकालते हैं आपके कार्ड्स कि आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आपकी रिलेशनशिप का क्या है। तो देखते हैं आपके कार्ड्स कौन कौन से आए हैं। कार्ड जो है आपके पास्ट के जो कार्ड हैं वो द फूल का कार्ड आया है। सेकंड कार्ड द हर्मिट का है। तो पास्ट के जो कार्ड निकले हैं वो है द फूल का कार्ड, द हर्मिट का कार्ड एंड प्रेजेंट के जो कार्ड हैं वो 3 ऑफ वॉन्ड्स है एंड फोर्थ कार्ड जो है वो जस्टिस का कार्ड है। यहाँ पर फ्यूचर के 2 कार्ड निकले हैं जिसमें पहला कार्ड जो है वो 9 ऑफ वॉन्ड्स है और पेज ऑफ कप्स है। तो देखते हैं कि आपका पास्ट क्या था इस रिलेशनशिप का। मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में ये जो आपकी रिलेशनशिप थी ये न्यू बिगनिंग थी। इस रिलेशनशिप में एक नई आपने शुरुआत की थी अपने पार्टनर के साथ और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई जिसमें ऐसा लगा मुझे कि इस रिलेशनशिप में किसी गाइडेंस की मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़रूरत थी, जो कि गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिली। एक दूसरे का मुझे ऐसा लगता है एक दूसरे से कन्फेस नहीं किया आपने और जिसके कारण जो है ये रिलेशनशिप जो है वो सेपरेशन मोड में चली गई है। तो मुझे लगता है न्यू रिलेशनशिप थी। आप नए किसी फ्रेंड से आप मिले थे और उससे आपकी न्यू रिलेशनशिप आपकी स्टार्ट हुई थी और इस रिलेशनशिप में आप जो थे गाइडेंस ढूंढ रहे थे। आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, आप एक दूसरे को कन्फेस नहीं कर पा रहे थे अपनी फीलिंग्स, जिसके कारण ये रिलेशनशिप जो थी वो सेपरेशन मोड में चली गई। अब प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि जो आपके पार्टनर हैं वो मुझे ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। यहाँ पर कुछ सिचुएशन मुझे ऐसी लग रही है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं वे किसी जॉब या किसी बिजनेस के कारण जो हैं वो फंसे हुए हैं या किसी बिजनेस का जो आउटकम आने वाला है उसका कुछ मुझे लगता है इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके कारण वो इस रिलेशनशिप में कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। वे आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं। मुझे लग रहा है वो सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है कि या तो उनका कुछ पैसा कहीं से आने वाला है या कोई किसी जॉब ऑफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके कारण वो इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। प्रेजेंट आपकी रिलेशनशिप में मुझे यही दिख रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पेशनेट बहुत हैं आपके पार्टनर, आप या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेशनेट हैं और मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप में आप या आपके जो पार्टनर हैं वो वर्गो हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं। दोनों में से 2 एनर्जी मुझे ज़्यादा, वॉन्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है।
फायर एनर्जी है। आप या आपके पार्टनर लियो हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, या सेजिटेरियस हो सकते हैं, या फिर वर्गो एंड लिब्रा। ये 5 साइन मुझे इस रिलेशनशिप में जो भी हैं उनके दिखाई दे रहे हैं। प्रेजेंट कंडीशन मुझे यही दिख रही है कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण आपके पार्टनर जो हैं वो कुछ भी डिसीज़न अभी ले नहीं पा रहे हैं, आपसे बात भी नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है प्रेजेंट में जस्टिस वे करना चाहते हैं आपके साथ, चाहते हैं कि आपको जस्टिस दें, आपको आपसे बात करें, आपसे आगे बढ़ें कुछ रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप में कुछ कमिटमेंट हो। लेकिन किसी, मुझे लग रहा है किसी बिजनेस प्रपोजल या फिर जॉब ऑफर का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके कारण वे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो देखते हैं कि फ्यूचर कार्ड क्या कहते हैं। फ्यूचर में मुझे ये दिखाई दे रही है, इस रिलेशनशिप को डिफेंड करना चाहते हैं और डिफेंडिंग मोड में खड़े हैं आपके पार्टनर, देखिए। और मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में आपके पास इस रिलेशनशिप को लेकर कोई प्रपोज़ल आ सकता है। वो आपको कोई न्यू प्रपोज़ल दे सकते हैं, प्यार का ऑफ़र दे सकते हैं आपको। आपके आगे मुझे लगता है कि शादी का प्रपोज़ल भी आपको रख सकते हैं इस रिलेशनशिप में, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। ओवरऑल एनर्जी जो है वो पॉजिटिव ही दिखाई दे रही है। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव कार्ड मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। इस रिलेशनशिप में पॉजिटिव आउटकम आएंगे। और हो सकता है कि बात नहीं हो रही हो इस रिलेशनशिप में, किसी कारण से आपके पार्टनर बिजी हो अभी एट प्रेजेंट, लेकिन हो सकता है जल्दी वे आपके पास आएंगे। और मुझे लगता है कि वो आपके आगे प्यार का प्रपोज़ल रखेंगे। हो सकता है एंगेजमेंट का रखें, शादी का प्रपोज़ल रखें। तो हो सकता है इस रिलेशनशिप को कमिटमेंट का इंतज़ार हो, तो हो सकता है ये कमिटमेंट ज़रूर होगा इस रिलेशनशिप में। अब देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या बोलते हैं। एंजल्स की तरफ से देखते हैं कि एंजल्स क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं। एंजल की तरफ से ये मैसेज आया है, नर्चर योर सेल्फ। तो एंजल जो है वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप अपने आप को नर्चर करें। पहले आप अपने आप को सेल्फ केयर करें, आप अपने लिए टाइम निकालें, फिर सामने वाले को देखें। अगर आप अपने आप को नर्चर करेंगे, अपने आप पर फोकस करेंगे, तो डेफिनेटली सामने वाला आपको जल्दी आपके पास आएगा। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। तो नर्चर योर सेल्फ का कार्ड आया। एंजल की तरफ से यही मैसेज है कि आप अपने आप को नर्चर करें, आप अपने आप पे फोकस करें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपने जो एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, उनको फॉलो करें। और डेफिनेटली आपके सामने ये प्यार का प्रपोज़ल ज़रूर आएगा। आपके पार्टनर आपके ऊपर ध्यान देंगे और इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट होगा। तो थैंक यू सो मच। और मैं आई होप कि इट विल रिजोनेट टू यू, सबसे रिजोनेट करे ज़्यादातर लोगों के साथ। अगर एक पाइल आपके साथ रिजोनेट नहीं करती तो आप दूसरी देखें, दूसरी नहीं करती तो आप तीसरी पाइल देखें, और नहीं तो आप तीनों ही पाइल देख सकते हैं। जो आपसे रिजोनेट करे आप उसको ले लें। थैंक यू सो मच। जिन्होंने सेकंड कार्ड चूज़ किया था, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था, तो देखते हैं उनके कार्ड्स क्या कहते हैं। आपके सामने मैं शफल करके निकाल रही हूँ कार्ड्स, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि पहले से ही निकाल लेते हैं, सामने नहीं निकालते। तो मैं इसलिए सामने ही, आपके सामने ही शफल कर रही हूँ कार्ड को।
बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया कार्ड्स हैं। कुछ कार्ड्स यहाँ पर नेगेटिव हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब पॉजिटिव कार्ड साथ में आ जाते हैं तो नेगेटिव कार्ड्स का इफ़ेक्ट जो है वो कम हो जाता है। तो पास्ट में जो आपके कार्ड्स हैं, पास्ट में जो थे कार्ड्स आपके, वो 2 कार्ड्स हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स है और द स्टार का कार्ड है। मुझे लगता है इस रिलेशनशिप आपकी बहुत अच्छी चल रही है। पास्ट में आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही थी। आपके जो पार्टनर थे वो प्यार का ऑफ़र आपके लिए लेकर आए थे, खुद चल कर आए थे, खुद उन्होंने ऑफ़र आपको दिया था इस रिलेशनशिप में। और स्टार का कार्ड था, बहुत अच्छी रिलेशनशिप चल रही थी, बहुत अच्छी आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी आप दोनों के बीच में। लेकिन एट प्रेजेंट इस रिलेशनशिप में कुछ मन मुटाव हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है प्रेजेंट में। पास्ट में बहुत अच्छी चल रही थी रिलेशनशिप, और मुझे लगता है कि प्रेजेंट में जो आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत एंथुसियास्टिक हैं, बहुत डिज़ायरेबल भी हैं। कुछ उनके अंदर डिज़ायर है आपसे बात करने की, चाहते हैं आपको कोई मैसेज करना चाहते हैं, कुछ मैसेज आपको भेजना चाहते हैं। लेकिन अभी पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है बातचीत नहीं है आप दोनों में। मुझे लगता है किसी ने, दोनों में से किसी एक पार्टनर ने जो है वो एक दूसरे पार्टनर को ब्लॉक कर दिया है। और यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं वो कुछ देखना नहीं चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आप या आपके पार्टनर, उन्होंने अपनी जो एनर्जी है उसको स्टक कर लिया है और वो कुछ भी देखना नहीं चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, मुझे ऐसा लग रहा है। और कुछ मैसेज वो आपको भेजना चाहते हैं, मुझे लगता है आपने ब्लॉक कर दिया है। जो ये मैसेज जो है वो आप तक पहुंच नहीं पा रहा है और आप जो है वो सेपरेशन मोड में चल रहे हैं। दोनों में से एक पार्टनर, किसी एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को ब्लॉक किया है और बातचीत बंद है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर पास्ट में आपकी रिलेशन बहुत अच्छी चल रही थी, यहाँ पर सक्सेस का कार्ड था। आपके पार्टनर ने शायद, मुझे लगता है, आपको प्रपोज भी करा था, प्रपोज किया था शादी के लिए। और मुझे लगता है आपके पेरेंट्स से भी मिले थे वो। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि एंगेजमेंट होने वाली थी, लेकिन उसके बीच ही कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में क्रिएट हो गई, जिसके कारण ये रिलेशनशिप बीच में रुक गई। दोनों में से किसी एक पार्टनर की वजह से रुकी है। दूसरा पार्टनर, एक जो आपके पार्टनर है, वो आपको चाहते हैं, आपको आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और सारी बातों को क्लैरिफाई भी करना चाहते हैं। लेकिन आप या आपके पार्टनर, मुझे आपकी ज़्यादा फीलिंग्स, एनर्जी दिखाई दे रही है। आप जो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने सामने वाले को ब्लॉक कर दिया और आप कुछ सुनना नहीं चाह रही हैं, उनकी बात क्लेरिफाई नहीं करना चाह रही हैं। और इस रिलेशनशिप में हो सकता है कि किसी ने आपको भड़काया हो इस रिलेशनशिप के बारे में, जिसके कारण आपने उनसे बातचीत करना बंद कर दी। कभी कभी क्या होता है कि जो हम देखते हैं वो हमेशा सही नहीं होता, उसमें कुछ चीज़ें गलत होती हैं। कई लोग जो हैं वो बीच में, थर्ड पार्टी जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराने की कोशिश करती है। जब 2 पार्टनर में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी होती है, तो क्या होता है कि कुछ जलने वाले होते हैं जो रिलेशनशिप में जो है वो फूट डाल देते हैं, जिसके कारण जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। तो प्रेजेंट में मुझे यही लग रहा है कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप में, मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो नई शुरुआत अब करना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आपके पास आना चाहते हैं और क्लैरिफाई सारी बातों को करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप में जो है कुछ ना कुछ आगे बढ़ना, मतलब इस रिलेशनशिप को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। और देखते हैं कि फ्यूचर के कार्ड्स क्या कहते हैं। फ्यूचर के कार्ड जो हैं वो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बिना बिल्कुल नहीं रह पाएंगे, बिल्कुल नहीं रह पाएंगे, मुझे लगता है। और आपसे, मुझे लगता है, वो शादी करना चाहते हैं और आप दोनों, मुझे लगता है कि
जो भी आप दोनों इस रिलेशनशिप में चाहते हो कि शादी हो जाए, एबंडेंस भी है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है जो कि एबंडेंस दिखाता है, फर्टिलिटी दिखाता है, प्रॉस्पेरिटी दिखाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आप चाहती हैं या आपके पार्टनर चाहते हैं वो सब डिज़ायर जो है वो फुलफ़िल होंगी और ये रिलेशनशिप जो है वो शादी में कन्वर्ट होगी। और यहाँ पर क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है, मेजर अरकाना का है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी विश फुलफिलमेंट होंगी। और मुझे लगता है इस समर तक 2021 के समर तक आपकी मुझे लगता है मैरिज हो जाएगी इनके साथ, ये मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो थैंक यू सो मच। अगर रिजोनेट करे तो मुझे कमेंट करके बताएं कि ये आपके साथ रिजोनेट होती है या नहीं। और देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल की तरफ से ये मैसेज है सेंसिटिविटी। योर सेंसिटिव फीलिंग्स आर योर म्यूज एंड इंस्पिरेशन फॉर योर क्रिएटिविटी। मतलब जो भी आपकी सेंसिटिव फीलिंग है, जो भी आप अंदर से फील करते हैं, मुझे लगता है कि वो आपको इंस्पायर करते हैं क्रिएटिविटी के लिए। मुझे लगता है कि आप अपनी इनर वॉइस को सुने, जो भी आपका मन बोलता है आप उसको सुने। एंजल्स की तरफ से ये मैसेज है कि आप जो भी इंस्पिरेशन आपको अंदर से मिलती है, जो भी आपको इंस्टिंक्ट आती है, उसको आप फॉलो करें और इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें। डेफिनेटली इट विल फुलफिल ऑल योर डिज़ायर्स। थैंक यू सो मच। जिन्होंने थर्ड कार्ड, द टेम्परेंस का कार्ड था, जिन्होंने थर्ड कार्ड चूज़ किया जो कि टेम्परेंस का था, देखते हैं कि इनकी रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। पास्ट में क्या है, प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में क्या है। बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। कार्ड जो हैं वो बिल्कुल जो कार्ड आपने चूज़ किया था उसी के हिसाब से कार्ड आए हैं। यहाँ पर पास्ट में जो थी आपकी रिलेशनशिप, यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं, 5 ऑफ कप्स का है और एस ऑफ पेंटिकल्स का है। इस रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में आपके जो पार्टनर थे इस रिलेशनशिप में, हो सकता है कि पहले किसी से उन्होंने धोखा खाया हो, किसी ने उन्हें चीट किया हो, किसी ने उन्हें डिसीव किया हो, जिसके कारण वो पास्ट की फीलिंग से गुजर रहे थे। उनकी पास्ट जो था वो अच्छा नहीं चल रहा था। पास्ट में मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो थे किसी साइकिल से गुजर रहे थे। उनके पार्टनर ने हो सकता है उनके साथ कुछ धोखा किया हो, जिसके कारण वो बहुत सैड फील कर रहे थे, बहुत नॉस्टैल्जिक हो गए थे। और उसके बाद मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप से उन्हें बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने आप को संभाला, अपने आप को बहुत आगे तक लेकर आए, बहुत अपनी पीछे की मेमोरीज, अपनी जो भी उनके साथ हुआ था उसको भूलकर वे आगे बढ़े। आपका ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप या आपके पार्टनर जो थे वो किसी साइकिल से या किसी धोखे से गुजर रहे थे, और जिसके कारण जो पार्टनर आया, दूसरा पार्टनर, उसने दूसरे पार्टनर को जो था वो संभालने की कोशिश करी पास्ट में, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन
अभी जो है वो प्रेजेंट में ये रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी के कारण कुछ जो है यहाँ पर इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है रिलेशनशिप में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में वापस जो पार्टनर जो थे, जो आपके पार्टनर थे, उनके जो एक्स थे, उन्होंने आकर फिर से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दी है, जिसके कारण ये रिलेशनशिप में अब इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा, और जिसके कारण ये रिलेशनशिप जो है वो अब आगे नहीं बढ़ पा रही है। और तीसरे बंदे के आने के कारण ये रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण जो है वो आपकी बातचीत, मुझे अभी प्रेजेंट में ऐसा लग रहा है कि दोनों ने एक दूसरे को अब ब्लॉक कर दिया है। दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं और सेपरेशन मोड में चल रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि आपने कुछ इनको लॉस दिया हो, कुछ पेन दिया हो, जिसके कारण ये जो है अब इक्वल गिव एंड टेक जो है वो हो नहीं पा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा उनको हर्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा हर्ट है। और हर्ट होने का कारण यही है कि तीसरा इंसान इस रिलेशनशिप में आ गया है, जिसके कारण इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा। जो जिसकी भी रिलेशनशिप थी, जो एक्स थे, उनको छोड़कर अब हमें प्रेजेंट में देखना चाहिए। जो वापस आया उसको वो छोड़ के ही क्यों गया, जो वापस आया है वो उस ऐसे इंसान से बात नहीं करनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में आपको अपना प्रेजेंट जो है वो ख़राब नहीं करना चाहिए थर्ड पार्टी के कारण। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। और मुझे फ्यूचर के कार्ड में यहाँ पर एनर्जी यही दिखाई दे रही है कि एक पार्टनर जो है वो दूसरे पार्टनर को रिलीज़ करेगा, विश फुलफिलमेंट होगा। लेकिन हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में भी इस रिलेशनशिप में कुछ एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को छोड़ सकता है, या फिर हो सकता है कि स्टक फील हो सकता है कि बंधा हुआ महसूस करे। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस फ्यूचर रिलेशनशिप में। विश फुलफिलमेंट होगा, आपके पास दोबारा आपके पार्टनर आएंगे या आप उनके पास जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हैंगमैन की एनर्जी आई है, मीन्स एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को रिलीज़ करेगा, छोड़कर जाएगा। यहाँ पर ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मैं पॉजिटिव ही बोलना चाहती हूँ, लेकिन कार्ड जो है वो नेगेटिव आ रहे हैं। पास्ट में भी आपका एक कार्ड नेगेटिव आया, प्रेजेंट में भी, और फ्यूचर में भी नेगेटिव कार्ड आ रहा है। तो मुझे यहाँ पर यही लग रहा है कि आप जो है टेम्परेंस का कार्ड जो था वो आपने चूज़ करा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में आपको हार्मनी बना के चलना चाहिए, और आपको जो है वो कॉपरेट एक दूसरे को करना चाहिए, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना चाहिए, और जो भी बातें हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको क्लैरिफाई करें और क्लैरिफाई करके आगे बढ़े। तो हो सकता है कि आपका जो भी आप चाहते हैं वो विश फुलफिलमेंट हो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, सारी डिज़ायर फुलफिल हो इस रिलेशनशिप को लेकर। आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं, आगे तक जाए ये रिलेशनशिप, मैं यही कामना करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर डिवाइन टेम्परेंस का कार्ड आया था, तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि डिवाइन जो है, एंजल जो है, वो आपको प्रॉपर गाइड कर रहे हैं बैलेंस करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है आप इस रिलेशनशिप में बैलेंस कीजिए, और एंजल्स का पूरा आपको सपोर्ट मिलेगा, डिवाइन का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। और देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से क्या एंजल्स आपको मैसेज इस रिलेशनशिप से रिगार्डिंग देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से बहुत पॉजिटिव मैसेज आया है आपके लिए, हैप्पी न्यूज़ आई है यहाँ पर। मीन्स योर प्रेयर इज़ आंसर्ड इन अ क्रिएटिव वे। जो भी आप प्रेयर कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, जो भी चाहते हैं
कि आपको मिले उस रिलेशनशिप में आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन ये है कि थोड़ा सा चीज़ों को समझें, समझने की कोशिश करें। अगर आपको कुछ लगता है तो आप अपने पार्टनर से मिल के बात करें, मैसेज करें, क्लेरिफाई करें। और हैप्पी न्यूज़ का कार्ड है तो डेफिनेटली हैप्पी न्यूज़ आएगी इस रिलेशनशिप में, और ये रिलेशनशिप जो है वो आगे तक जाएगी और कमिटमेंट होगा इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली। और टेम्परेंस का कार्ड है तो एंजल्स आपका साथ डेफिनेटली दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। और मैं आशा करती हूँ कि सभी के साथ, ज़्यादातर लोगों के साथ रिजोनेट करें। अगर ये रीडिंग आपके साथ अगर ये रीडिंग आपके साथ रिजोनेट करती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं मेरे चैनल पे, इस वीडियो में कमेंट करें कमेंट सेक्शन में जाकर, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, वीडियो लाइक करें। प्लीज़ मुझे इस चैनल को ग्रो करना है, प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए। अगर ये आपसे रिजोनेट करती है तो डेफिनेटली कमेंट करें आप मुझे, और जो भी आप इस वीडियो से रिगार्डिंग फीडबैक देना चाहते हैं आप फीडबैक दीजिए, और ताकि मुझे पता लगे। और अगर आप कोई नया वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे टॉपिक बताइए कि किस टॉपिक पे मुझे आप नया बनाना चाहिए, तो मैं डेफिनेटली आपके लिए बनाऊंगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।